जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। साधक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है उसका भोजन। क्या खाएं, क्या न खाएं, कौन सा भोजन आपकी साधना में बाधा बन सकता है और कौन सा भोजन आपकी नाम जप साधना को और अधिक शक्तिशाली बना सकता है। आज के इस दिव्य सत्संग में हम जानेंगे नाम जप करने वाले साधक का भोजन कैसा होना चाहिए। परम पूज्य गुरुजी श्री प्रेमानंद जी महाराज के अमृत वचन, साधना अनुभव और धर्म ग्रंथों के आधार पर सबसे पहले बात करते हैं कि साधक का भोजन क्यों महत्वपूर्ण है। महाराज जी कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन और जैसा मन वैसा भजन। जब साधक शुद्ध और सात्विक भोजन करता है तब उसका मन भी निर्मल और स्थिर रहता है, क्योंकि भोजन केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी प्रभावित करता है। आगे श्री महाराज जी ने बताया है कि साधक को क्या खाना चाहिए। सात्विक भोजन जैसे गाय का दूध, घी, छाछ, ताजे फल, सेब, केला, आम, अनार, मौसमी सब्जियां, तुरई, लौकी, परवल, पालक, मेथी, देसी अनाज जैसे गेहूं, जौ, चना, मूंग, सूखे मेवे, बादाम, मुनक्का, अखरोट, शुद्ध जल और तुलसी मिश्रित पानी। यह भोजन मन को स्थिर, बुद्धि को शुद्ध और आत्मा को तेज करता है। साधना में एकाग्रता आती है, नाम जप में रस आने लगता है। सप्ताह में एक बार फलाहार या उपवास साधक को जरूर करना चाहिए। इससे शरीर की सफाई होती है और मन भजन में लगता है। उपवास के दिन मौन रहना भी साधक के लिए उत्तम है। श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि साधक को कभी एक दिन या 2 दिन भूखा रहकर भगवत भजन की आदत भी डालनी चाहिए और खूब भजन करना चाहिए। भूखे रहकर भी ऐसा भजन करना चाहिए कि किसी को पता भी न चले कि आप भूखे हो। भोजन बनाते समय भी श्री नाम का स्मरण करें। ठाकुर जी को भोग लगाकर ही भोजन करें। अकेले शांत मन से ध्यान पूर्वक भगवान का नाम लेते हुए भोजन करें। रात्रि का भोजन हल्का और जल्दी कर लें। महाराज जी कहते हैं कि साधक को ज्यादा मीठा, खटाई, ज्यादा तीखा भोजन नहीं करना चाहिए। ज्यादा मीठा भोजन राजसिक होता है और थोड़ा मीठा सात्विक। कभी भी गरम गरम धुआं निकलता भोजन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा गरम भोजन तामसिक प्रवृत्ति का हो जाता है। चाहे कितना भी सात्विक क्यों ना हो, उसमें तामसिक गुण आ जाते हैं। इसलिए समोसा, कचौरी, पूरी, हलवा, गुलाब जामुन, खीर, तेज मसालेदार खाने से बचना चाहिए। ये पदार्थ शरीर को भारी और मन को अशुद्ध करते हैं। इससे साधना में रुकावट आती है और मन चंचल हो जाता है। साथ ही नशा, मांस, मदिरा का भी सेवन साधक को नहीं करना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि अधिक खाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि ओवर ईटिंग से शरीर आलसी हो जाता है। फिर साधक को नींद आती है और नाम जप में ध्यान नहीं लगता। संत जी कहते हैं, भोजन उतना ही लो जितना पचा सके, न कि जितना स्वादिष्ट लगे। भोजन शरीर के पोषण के लिए है, न कि जिह्वा के स्वाद के लिए। सच्चे साधक के भोजन में 5 विशेष बातें अवश्य होनी चाहिए। भोजन शुद्ध, पवित्र और अहिंसक होना चाहिए। भोजन पकाते और खाते समय भगवान का नाम निरंतर चलते रहना चाहिए। अधिक व्यंजन, होटल, पार्टी आदि से बचना चाहिए। अनियमित समय पर भोजन करने से भी मन भटकता है और यदि कोई भूखा है तो पहले उसे खिलाकर स्वयं खाएं। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि साधक को भोजन ऐसा करना चाहिए जो शरीर को शक्ति दे, मन को शांति दे और आत्मा को प्रभु में जोड़ दे। भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं, साधना को सफल बनाने के लिए होना चाहिए। साधक का भोजन ही उसकी साधना की मूल नींव है।
जैसे किसान बीज बोने से पहले धरती को तैयार करता है, वैसे ही साधक को नाम जप की फसल बोने से पहले शरीर और मन को शुद्ध करना होता है, और यह सब होता है सात्विक भोजन से। आप भी अपने जीवन में इन नियमों को अपनाइए, अपने भोजन को पवित्र बनाइए और देखिए कैसे आपके नाम जप में दिव्यता, शक्ति और आनंद आ जाएगा। आई होप फ्रेंड आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह दिव्य ज्ञान उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राधे यदि आप भी नाम जप करते हैं। हमारे चैनल से जुड़िए और हर दिन नाम जप व साधना के अमृत वचन पाइए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।